नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। धनु राशि वालों के लिए संकट का समय टल चुका है और अब समय है धन वर्षा का। जी हाँ, बुध आपके 12वें भाव के अंदर इतने दिनों से गोचर कर रहे थे। अब 23 नवंबर को बुध महाराज वक्री होते हुए शुक्र के साथ जा मिले हैं आपके 11वें भाव में। और 11वें भाव की जो राशि है वो तुला राशि है, जहां पर राशीश शुक्र महाराज स्वयं विराजित हैं। तो बुध और शुक्र का ये मिलन आप लोगों के लिए लेके आ रहा है पंच महाधन योगों में से एक लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण योग आप लोगों के बन रहा है और शुक्र और बुध की युति इस योग को बना रही है। 11वें भाव में बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। 5वें भाव में या 11वें भाव में बन जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी और बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। शुक्र महाराज क्योंकि 26 तारीख तक यहीं पे रहेंगे और ये गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर, अर्थात 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की जो अवधि है 3 से 4 दिनों की, यही आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। यही आप लोगों के लिए महाधन योग है। इन 3 और 4 दिनों के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ज्यादा धन आने वाला है। यदि आपका कोई काम अटका हुआ हो तो उसको जरूर अपने एफर्ट उसके अंदर डालिएगा, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज बनते हैं। कर्मेश लाभ भाव के अंदर चले जाएं, लाभेश लाभ भाव के अंदर बैठे हों, इससे बढ़िया और ही क्या बात हो सकती है। कर्मेश और लाभेश की युति हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए काम के अंदर प्रमोशन सीधा सीधा दिख रहा है, वर्क का एनरिचमेंट दिख रहा है, वर्क की प्रोग्रेस दिख रही है। और यदि आप लोगों का कोई ट्रांसफर वगैरह होना था प्रमोशन लेकर के, तो वो भी अभी ही फलित हो पाएगा। आप लोगों को धन से संबंधित बहुत लाभ मिलेगा। यदि कोई डील अगर आप लोगों को करनी हो, कोई डील क्रैक करनी हो, तो यही वो समय है, क्योंकि सप्तमेश भी आप लोगों के लिए बुध महाराज ही बनते हैं। दशमेश और सप्तमेश जाकर के लाभ भाव में बैठ जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आप लोगों को व्यापार भाव के अंदर भी लाभ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यदि कोई आप लोगों को पार्टनरशिप के अंदर आगे काम करना हो, कोई नए पार्टनर ढूंढने हो, इन्वेस्टमेंट अपने काम के अंदर करना हो, तो यही वो समय है। इस अवसर को पूरी तरह से बुना लीजिएगा। इस तरह के योग बिरले होते हैं, कभी कभी ही आते हैं, क्योंकि कोई ग्रह अपनी राशि छोड़ करके इतना वक्री हो जाए कि राशि छोड़ करके वापस पीछे चले जाए और इस तरह का योग बना ले, ये बहुत कम होता है। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया समय है। 26 तारीख के बाद में शुक्र यहीं पे आ जाएंगे आपके 12वें भाव के अंदर, जहां पे सूर्य मंगल ऑलरेडी पोजीशन के अंदर है और शुक्र जैसे ही आएंगे तो त्रिग्रही योग बनाएंगे। सारावली के अंदर कथन है कि शुक्र मंगल और सूर्य जब इन 3 ग्रहों की युति हो जाती है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, भाग्यशाली होता है, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ होता है। लेकिन साथ ही के अंदर थोड़ी सी भाषा के अंदर कठोरता भी आ जाती है और नेत्रों से संबंधित समस्या भी दिखाई देती है। तो आप लोगों को तो ये वैसे भी आपके व्यय भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। इतना सही ध्यान रखें, व्यर्थ के खर्चे ना करें, क्योंकि लाभेश आपका शुक्र बनता है 26 के बाद में आपके व्यय भाव में चला जाएगा। यहाँ पे आकर के शुक्र जो है थोड़े से आप लोगों के व्यय बढ़ा सकते हैं। तो व्यय बढ़ाइए तो अपने व्यापार से संबंधित ही बढ़ाइएगा, नहीं अनावश्यक खर्च करेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए सस्टेज भी शुक्र ही बनते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत बढ़िया है। कर्म का मैंने बताया, आपको काम के बारे में बताया, काम की ग्रोथ आपको बताई। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए धन से संबंधित मामले की, क्योंकि जब तक चंद्रमा यहाँ पे थे तब तक एक बहुत कष्टकारी योग बन रहा था, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि षष्ठेश और अष्टमेश की युति इस तरह से हो रही है जब चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर रहे थे। चंद्रमा अब यहाँ से निकल चुके हैं 23 नवंबर को, 24 नवंबर के आसपास चंद्रमा धनु में रहेंगे, तो यहाँ से क्रॉस कर चुके होंगे। फिर 1 महीने बाद में कोई स्थिति बनेगी, तब तक काफी कुछ यहाँ से चेंजेस आ चुके होंगे। गुरु शायद यहाँ पे तब नहीं रहेंगे, तो ये जो युति बनी हुई है ये आप लोगों के लिए निकल जाएगी। दशम भाव का द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो शनि महाराज बनते हैं। इस सप्ताह में क्या है ना कि बहुत सारे एक अलग अलग गोचर हो रहे हैं ग्रहों के परिवर्तन का के लिए। ये जो सप्ताह है बहुत ज्यादा जो है परिवर्तनकारी है।
कैसे? शनि महाराज भी जो है 28 नवंबर को, इतने दिनों से वक्री चल रहे थे जुलाई के महीने से, तो लगभग 138 डेज के बाद के अंदर शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी होने से क्या होगा कि आप लोगों के जो धन व्यवस्था के अंदर, सेविंग्स के अंदर, परिवार कुटुंब के अंदर जो काम जो आप थोड़े डिले हो रहे थे, आपके जो फाइनेंसेस जो है वो थोड़े ज्यादा निकल रहे थे, पैसा आ नहीं रहा था, वो जो है अब ये रुकावट समाप्त हो जाएगी जैसे ही क्या है 28 नवंबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो जो डिलेनेस आप लोगों के काम में आ रही थी, फाइनेंस थोड़ा सा आपके हाथ से निकले जा रहा था, वो जो है अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होने वाला है। और अब आगे देखिए, राहु जो है वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। 23 नवंबर को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर कर जाएंगे। आप लोगों के लिए तीसरे भाव के अंदर राहु महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है, नवाचार का नक्षत्र है, इनोवेशन का नक्षत्र है। तो अपने काम को, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, अपने काम को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने आप को इनोवेटिव थोड़ा बनाइए, ट्रेंडिंग बनाइए। क्या आप लोगों के काम के अंदर परिवर्तन हो सकता है, क्या अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन हो सकता है, कितना आप अपग्रेड हो सकते हैं, ये सभी जो है राहु इन चीजों को डिसाइड करेगा। जितना आप चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा और उतना ही जो है आपकी समाज के अंदर, क्योंकि यहां से सीधा सीधा भाग्य भाव, नवम भाव के अंदर दृष्टि पड़ती है, तो आप लोगों के समाज के अंदर, आप लोगों के सोसाइटी के अंदर जो है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को विस्तार दीजिए, अपने काम को विस्तार दीजिए। फिर देखिए चमत्कार, कितने जबरदस्त चमत्कार होते हैं, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर 1-2 दिन का नहीं है, ये पूरे 8 महीने रहने वाला है। जी हाँ, अगस्त 2026 के अंदर ये लगभग जाएगा यहाँ से। तो आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा समय है, 8 महीने से ऊपर का समय रहेगा। तो आप लोगों को तो अब बस जितना अपग्रेड हो जाए उतना बढ़िया है। और इसके ऊपर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो धनु राशि के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर क्या प्रभाव होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। बात करें आप लोगों की रिलेशनशिप वाले काम की, तो रिलेशनशिप और आपका जो पार्टनरशिप है, मैरिज हाउस जो है, उन दोनों के अंदर इतने दिनों से भी युति बनी हुई थी, लेकिन 23 नवंबर को बुध महाराज यहाँ पे वक्री कर चुके हैं, कुछ दिनों बाद वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपका मैं कहूं तो यहाँ से षडाष्टक संबंध बना हुआ है, क्योंकि ये राशि मंगल की ही है, मंगल आपके 12वें भाव के अंदर स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस अब दिखाई दे रहा है, पार्टनर के साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई बातचीत आप लोगों की किसी वजह से अगर बढ़ गई है तो हो सकता है कि दूरियां थोड़ी बढ़ जाए, फोन पे बातचीत ना हो। अगर मुलाकात रेगुलर होती है तो रेगुलर थोड़ी सी जो है वो इसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी रेगुलर की जगह। यहाँ से आपके जो सप्तमेश है ये तो लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये 3-4 दिन का समय बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। उसके बाद भी बुध यहीं रहेंगे, शुक्र चले जाएंगे, तो आपके मैरिज वगैरह के लिए, पार्टनरशिप के लिए तो ये समय बहुत बढ़िया है। तो इतने दिनों से जो आप लोगों के लिए थोड़ा संकट छाया हुआ था, बैक टू बैक मैंने भी आपके जो 2-3 वीडियो बनाए धनु राशि के ऊपर, वो इसी तरह से बनाए थे कि आप लोगों को संकट है और आप लोगों ने देखे भी होंगे, पसंद भी किया उसको, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताते चलता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, जो आपको पहले बता रखा है उसी को कंसिस्टेंसी बना के रखिए और उसी को फॉलो कीजिए, उसी से रिजल्ट आएगा। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं बता देता हूं। अभी क्योंकि लाभ का समय है, शुक्र और बुध का समय है, तो आप लोग क्या कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए और साथ के अंदर आप कुछ हरा चारा ले लीजिए, जो गायों वगैरह को डालिए, और साथ के अंदर कुछ चींटियों के लिए भी कुछ सामान ले लीजिए, बूरा वगैरह लेकर के, और जो भी अनाज वगैरह मिला करके चींटियों का दाना बनाते हैं वो आप रख लीजिए। तो यहाँ से दोनों चीजें आपके सेट हो जाएंगी। बुध और शुक्र का मिलन हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है। गणेश जी के समय आप आराधना कर सकते हैं, गणेश जी से संबंधित जो गणेश स्त्रोत है उसका पाठ कर सकते हैं। ऋण वगैरह से संबंधित अगर आप परेशान हैं तो आप गणेश ऋण मुक्ति स्त्रोतम का पाठ भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह के वर्जन आते हैं, जिसमें लास्ट में आता है सदैव पार्वती पुत्र ऋण नाशम करो तुम्हें। ये वाला आप अगर कंटिन्यू पाठ करेंगे, मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगी, ये आप करिए, आपको धन में भी वृद्धि होगी और आप लोगों को ये जो लाभ का योग बना हुआ है ये भी बहुत ज्यादा फलित हो जाएगा।